साईं राम। टीम साईं पूजा की ओर से मैं नीलम आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष अद्भुत कथाएं लेकर आई हूँ और इस कथा में आज मैं भगवान विष्णु जी का चर्चा करूँगी। तो चलिए सुनते हैं भगवान विष्णु जी की कथा। एक बार नैमिषारण्य में तपस्या करते हुए सनकादिक ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि ऐसी कौन सी व्रत कथा है जिसके करने से मनुष्य मनोवांछित फल की प्राप्ति कर सकता है, उसे मनचाहा फल मिल सकता है। तो श्री सूत जी ने कहा कि श्री सत्यनारायण जी के व्रत करने से मन की इच्छाएं पूर्ण होती है और मनचाहा फल भी मिलता है। प्राचीन काल में काशीपुरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वो भूख प्यास से बहुत व्याकुल भटकता फिरता था। भिक्षा मांगकर वो अपना जीवन व्यतीत करता था। उसकी दशा बहुत ही खराब थी। ऐसे चलता रहा। ये देख उसकी ऐसी दशा देखकर भगवान विष्णु जी को बहुत दया आ गई। अतः वे धरती पर एक ब्राह्मण का रूप धारण कर उस गरीब ब्राह्मण के पास आकर उसे सत्यनारायण व्रत के बारे में पूरे विस्तार से बताने लगे और पूजन की विधि बताकर वे अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन यह निश्चय करने लगा कि मैं अवश्य सत्यनारायण जी के व्रत करूँगा और यह विचार कर वह अपने घर लौट आया। घर आने के बाद वे सोचने लगा कि मैं ये व्रत अवश्य करूँगा और अगले दिन इस व्रत का निश्चय कर वह भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा। उस दिन भगवान विष्णु के कृपा से थोड़े ही समय में उसे अधिक धन की प्राप्ति हो गई और उस धन से वे पूजन सामग्री लाकर भगवान विष्णु की सत्यनारायण की कथा की और अधिक परिश्रम करने लगा और भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उसे धनवान होने का वरदान दे दिया और कुछ ही दिनों के बाद वे धनवान हो गए और प्रति मास भगवान विष्णु की व्रत कथा करने लगा। ऐसे वे एक दिन बैठकर भगवान विष्णु की तपस्या में लीन था। तभी वहाँ एक और गरीब बूढ़ा और दरिद्र आ पहुँचा और उसे ध्यान में देख वे वहीं पर बैठ गया। जब वे ध्यान से उठे तो उस गरीब को देखकर बोले, अरे भाई तुम यहाँ कैसे? तो वे बोला, मैं बहुत गरीब और बहुत भूखा हूँ, मुझे भूख लगी है। यह कहने लगा और वो ब्राह्मण जो कि वो भी पहले एक दरिद्र था, बाद में वे बहुत धनवान बना। तो उसने पूछा कि आप इतने धनवान कैसे हो गए? तो वे कारण बताए, मैं पहले बहुत गरीब था और मुझे किसी ने बताया कि भगवान विष्णु के सत्यनारायण व्रत करने से मन की सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। तो मैं पूरी सच्ची निष्ठा से ये व्रत करने लगा और मैं आज बहुत धनवान हूँ। मैं तुम्हें भी बताता हूँ, तुम भी भगवान विष्णु के इस व्रत को जरूर करो। वे गरीब यह सुनकर अति प्रसन्न हुआ और वे भी ये व्रत को करने लगा और ये व्रत के प्रभाव से उसके भी घर में धन की वर्षा होने लगी। इस तरह भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उसे भी वरदान दिए। तो कैसी लगी ये भगवान विष्णु की अद्भुत कथाएं? जरूर बताइएगा। ओम साईं राम, जय साईं राम।